हम जब भी भारत में मंदिरों के रहस्यों की बात करते हैं तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु के इस पद्मनाभ मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। इस मंदिर में कदम कदम पर रहस्यों का साया है जो आज तक इंसान नहीं समझ पाया है। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से भी ये मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 7 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा आज भी बंद है। ऐसा क्यों, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मंदिर का तिलिस्म लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ जो भी गलत इरादों के साथ आया उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु के अवतार नाग देवता पहरा दे रहे हैं। उनके कोप से कोई भी असुरी शक्ति बच नहीं पाई है, फिर वह कोई आम आदमी हो या फिर कोई शहंशाह। सबसे पहले मन में ये प्रश्न उठता है कि इस मंदिर का नाम पद्मनाभ ही क्यों रखा गया। इस विषय पर जब हम गहराई से पता लगाते हैं और भारतीय पुराणों को खगोलते हैं तब हमें इसका उत्तर मिलता है। हम अधिकतर प्रतिमाओं में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की लेटी हुई इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कि भगवान विष्णु की ऐसी विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा गया है। इस मंदिर में भी भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम पद्मनाभ मंदिर रखा गया है। मंदिर की मूर्ति इतनी मनमोहक है कि जो भी भक्त भगवान की ओर देखता है भगवान उसी के हो जाते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में भव्य रूप में स्थापित 5000 वर्ष पुराने इस मंदिर की स्थापना किसने की, इस बात का पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। अनेकों शोधों के बाद भी ये रहस्य आज तक खुल नहीं पाया है कि भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण वास्तव में किस शासक ने कराया और कितने समय पूर्व कराया। ये अवश्य बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम दिन ही किया गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर को 18वीं शताब्दी के त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया है, लेकिन यहाँ फिर भी ये स्पष्ट नहीं है कि उन राजाओं का नाम क्या था जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति इसी स्थान पर प्राप्त हुई थी जहाँ ये मंदिर बना है। अगर हम इस मंदिर को खजाने वाला मंदिर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिसके तहखाने में दुनिया के किसी भी खजाने से ज़्यादा संपत्ति छुपी हुई है। ऐसा अनुमान है कि इस मंदिर के तहखाने में अरबों खरबों के सोने, हीरे मोती, मणियाँ, पन्ने आदि के आभूषण भरे हुए हैं। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 जजों की एक टीम बनाई गई। उनके द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप इस मंदिर के तहखाने को खोलने का निर्णय लिया गया। 30 जून 2011 को भारी पूजा पाठ और मेहनत मशक्कत से इस मंदिर के रहस्यमय तहखाने को खोला गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस मंदिर के 6 तहखानों में 150 करोड़ की बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त हुई थी। रहस्य की एक बात यह भी है कि इस मंदिर के तहखानों में इतना धन कहाँ से आया, ये संपत्ति किन राजाओं ने जमा करके रखी हुई थी। क्या इतना धन किसी कारण विशेष से यहाँ जमा करके रखा गया था? इन सब का रहस्य आज तक नहीं खुल सका है। कुछ वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार यहाँ 18वीं शताब्दी के राजाओं ने अपनी काली मिर्च के व्यवसाय से मिलने वाली आय को इस मंदिर में संग्रहित किया। इन राजाओं का व्यवसाय बढ़ता गया और बढ़ता गया इस मंदिर का खजाना। उन इतिहासकारों के अनुसार ये त्रावणकोर के महाराजा का खजाना है। आज उन्हीं के वंशजों के पास इस अद्भुत मंदिर का अधिकार है। इतिहास बताता है कि ये वो मंदिर है जहाँ कोई विदेशी शासक अपना कब्जा नहीं जमा सका और ना ही वो यहाँ पर रखे हुए इस खजाने को लूट सका। कुछ प्रमुख इतिहासकार इसका कारण बताते हैं कि ये मंदिर केरल राज्य के ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ किसी विदेशी राजा की नज़र नहीं पड़ी, जबकि ये असत्य है। अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष को देख लिया था। कहते हैं कि एक बार टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंदिर में भगवान विष्णु का चमत्कार देखिए। वो लुटेरा अपने इस नापाक इरादे में पूरी तरह से विफल रहा। विदेशी इतिहासकार एमिली हेंस ने अपनी पुस्तक में
इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 1908 और 1931 में इस मंदिर की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय यहाँ पर जमीन में रह रहे हजारों सांपों ने इस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद किसी ने भी इस मंदिर की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश नहीं की। कहते हैं कि इस मंदिर में गलत इरादे से आने वाले व्यक्तियों के सामने तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वह आवाज़ इन लोगों को ईश्वर के विरुद्ध कार्य करने से मना कर रही हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर के इस तहखाने के पीछे समुद्र के पानी की उछलने की आवाज़ गूंजती है, लेकिन मंदिर के पीछे की आवाज़ गूंजने का रहस्य का पता आज तक कोई भी नहीं लगा सका। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुंदर राजन ने अपनी अध्यक्षता में इस मंदिर के तहखाने को खोलने का निर्णय लिया था, जिन पर मंदिर का श्राप लग गया और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से वहां के लोगों में और भी ज़्यादा डर बैठ गया। जो भी इस मंदिर के भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भगवान विष्णु के इस मंदिर में 7 तहखाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर के 6 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद इस मंदिर के 7वें तहखाने को नहीं खोला जा सका, जबकि इस तहखाने का दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है और इस दरवाजे पर ना तो कोई ताला है और ना कोई कुंडी। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक अद्भुत मंत्र से, जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र कहा जाता है, के द्वारा बंद किया गया है। इस अष्टनाग बंधन मंत्र का सही उच्चारण करने वाला व्यक्ति ही इस दरवाजे को खोल सकता है, लेकिन इसके 7वें दरवाजे को खोलने के लिए गरुड़ मंत्र की आवश्यकता होगी। गरुड़ मंत्र को जानने वाले व्यक्ति को भी जान हथेली पर रखकर यह कार्य करना होगा, क्योंकि अगर इन मंत्रों का गलत उच्चारण किया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस 7वें तहखाने में अन्य तहखानों की तुलना में सबसे अधिक संपत्ति बंद है, या फिर यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बंद है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात देकर भी नहीं चुकाई जा सकती। अरबों खरबों के हीरे जवाहरात जैसे बहुमूल्य धातुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। ये मंदिर का 7वां तहखाना लोगों को भयभीत करता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिस दिन इस मंदिर के 7वें तहखाने को खोला जाएगा, उस दिन धरती पर प्रलय आ जाएगी, क्योंकि दरवाजे की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के अवतार नाग देवता कर रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही एक बार सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।